हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोर्ड और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पर्सनली भी जो है हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना आना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अगर हम बात करें तो it is a cyclic event of 28 to 29 days in a month that occurs inside the human female. It comprises of various hormonal changes that leads to the change in structure of reproductive system to host the embryo. Menstrual cycle human females के अंदर होने वाली एक ऐसा साइक्लिक इवेंट है जो हर 28 to 29 डेज के बाद जो है वो रिपीट होता है। ये साइकिल या ये इवेंट बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर इसीलिए होता है ताकि वो एम्ब्रियो को अपने यूट्रस के अंदर होस्ट कर सके। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बहुत से हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, उनकी क्वांटिटी जो है इंक्रीज और डिक्रीज होती है इस पीरियड के दौरान, और इसकी वजह से उनके यूट्रस में और जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनके अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो को होस्ट कर सके। यानी इन शॉर्ट अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम समझें तो ये सिर्फ एम्ब्रियो को होस्ट करने के लिए ही फीमेल की बॉडी में यूट्रस के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज लाने के लिए की जाती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम और बातें जानें तो इट इज अ साइक्लिक इवेंट दैट रिपीट्स एवरी 28 टू 29 डेज इन अ मंथ। जैसा कि हमने जाना कि ये एक साइक्लिक इवेंट है जो कि हर 28 टू 29 डेज के बाद जो है वो रिपीट होता है। इट इज सीन इन प्राइमेट्स ऑर्गेनिज्म। प्राइमेट ऑर्गेनिज्म की एक कैटेगरी है, हमने क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ा भी था, जिसके अंदर मंकीज, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट ऑर्गेनिजम्स में ही देखी जाती है और ह्यूमन बीइंग्स भी जो है प्राइमेट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग की तो प्यूबर्टी जब शुरू होती है लगभग 11 से 12 साल की एज में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, जिसको हम मेनार्क के नाम से जानते हैं। मतलब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम मेनार्क कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स। 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस के बारे में, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ये 28 टू 29 डेज की जो साइकिल है इसको हमने अपनी समझ के लिए या इसके अंदर होने वाली जितनी एक्टिविटीज हैं इसके बेस पे हमने इनको फर्दर फेजेस में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस की बात करें तो जनरली देयर आर 3 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज के भी नाम से जानते हैं, जो कि अप्रॉक्स 14 डेज तक जो है वो चलती है। इसके बाद अगर हम सेकेंड फेज की बात करें जिसको हम ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, जिसमें जो है अप्रॉक्स 10 डेज का टाइम लगता है। एंड द लास्ट फेज जिसको हम मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, जो कि 3 टू 5 डेज तक जो है वो बॉडी में होती है। हम जो है इन तीनों फेजेस को डिटेल में समझते हैं और ये जानते हैं कि इन तीनों फेजेस के दौरान ह्यूमन फीमेल्स में कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट होते हैं और उन हार्मोन की वजह से उनकी बॉडी में किस प्रकार के चेंजेस जो है वो आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए कि दिस फेज लास्ट अबाउट 14 डेज। जैसा कि हमने जाना कि फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज जो है ये 14 डेज तक जो है वो देखी जाती है। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये पहली फेज है। देखिए जनरली जो है अलग अलग बुक्स में या अलग अलग टीचर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं कि स्टार्ट जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज से या ब्लीडिंग फेज से होती है। जनरली प्रैक्टिकली भी जो है हम इसको वहीं से समझते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनली देखें तो पहला फेज जो होता है वो फॉलिकुलर फेज ही है। बाद में हम ये भी समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज से ही जो है, ब्लीडिंग फेज से ही जो है हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को काउंट क्यों करते हैं। तो अगर हम बात करें फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में तो ये पहला फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये फेज जो है 14 डेज तक चलता है।
इसमें होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉलिकुलर फेज के अंदर फीमेल बॉडी में कौन कौन से चेंजेस जो है वो देखे जाते हैं। तो फॉलिकुलर फेज के दौरान फीमेल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मतलब फीमेल बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है, उसका एंटीरियर पार्ट, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो है हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, ये भी हमने क्लास 11 में पढ़ा था। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है एक हार्मोन निकलता है जिसको हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि ये हार्मोन अपने नाम से ही अपने काम के बारे में बता रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये फॉलिक्यूल्स को जो है, ये जो फॉलिकल सेल्स जो है, जो प्राइमरी फॉलिकल हमारी ओवरीज में प्रेजेंट है, उनको जो है ये स्टिमुलेट करवाएगा। क्या करता है देखते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का एक हार्मोन निकलता है जिसके दो फंक्शन है। क्या? पहला तो ये हमारी ओवरी में से एक फॉलिकल को, प्राइमरी फॉलिकल को सेलेक्ट करेगा और इसकी ग्रोथ करवाएगा। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है इसकी मैच्योरेशन करेगा, मतलब कि इसका साइज ग्रो करेगा। हाँ, तो यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक काम ये कि ये ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल को सेलेक्ट करता है, उसकी ग्रोथ करता है। इसके अलावा इसी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है इसकी भी ये मैच्योरेशन करता है, उसको साइज में ग्रो करवाता है और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट करने के लिए इसको हेल्प करता है। इसके अलावा यही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकल सेल्स जो होती हैं उनमें से एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज करवाता है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन के भी दो फंक्शन हैं। क्या? एस्ट्रोजन ये हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टॉप करवा देता है और रिलीज करवाता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं LH, दैट स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा ये एस्ट्रोजन जो है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम में थिकनिंग को भी इंक्रीज करता है, मतलब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी लेयर में भी प्रोलिफरेशन करवाता है, उसकी थिकनेस बढ़ाता है। इसके अलावा उस एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स की एक्यूमुलेशन और दूसरी टिश्यूज की एक्यूमुलेशन भी करवाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो थिक हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ये एस्ट्रोजन है जिसने एंटीरियर पिट्यूटरी से अब FSH को निकलवाना बंद कर दिया और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सेक्रीशन को स्टार्ट कर दिया है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब हमारे ब्लड में आता है तो ये क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल ग्रो हो गया है, मैच्योर हो गया है, इसके अंदर से इस प्राइमरी oocyte की जो मैच्योरेशन हुई ये किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी oocyte में। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, मैच्योर जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है ये ग्रोथ होने के बाद इसकी जब ग्रोथ हो जाती है तो ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ये जो आपका oocyte होता है ये रिलीज होता है और जब ये ग्राफियन फॉलिकल ये आपके सेकेंडरी oocyte को जब रिलीज करता है, एग को जब रिलीज करता है, तो उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है जब ओवरी के अंदर से जो है एग रिलीज होता है। ओव्यूलेशन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे यानी कि फॉलिकुलर फेज के लास्ट डेज में जो है ये देखा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्योंकि यही वो दिन है जिसमें कि एग जो है वो ओवरी से आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पे रिलीज किया जाता है। यानी कि फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज को अगर हम शॉर्ट में समझें तो फॉलिकुलर फेज में जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है प्राइमरी फॉलिकल की जो है ग्रोथ करवाता है, इसके अंदर प्रेजेंट प्राइमरी oocyte की ग्रोथ करवाता है, उसका साइज इंक्रीज होता है। उसके बाद जो है यही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकल सेल्स के अंदर से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहा है। ये एस्ट्रोजन दो काम कर रहा है, पहला तो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH की प्रोडक्शन को बंद करवा देता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को शुरू करवा देता है। इसके अलावा ये यूट्रस में भी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को इंक्रीज करने में हेल्प करता है।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि ब्लड में अब प्रेजेंट है, ये क्या करता है, ग्राफियन जो कि मैच्योर फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर से एग की रिलीज करवाता है, जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। और ये कब होता है, ये फॉलिकुलर फेज के लास्ट डे यानी कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है जिसको हम कहते हैं क्या, ल्यूटियल फेज। अब आप देखें, ल्यूटियल फेज को हम सेक्रेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। क्यों, समझते हैं इसको हम। अगर हम ल्यूटियल फेज के बारे में बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये फेज टोटल 10 डेज के लिए रहता है, 10 दिनों तक जो है ल्यूटियल फेज देखा जाता है। और इसमें होता क्या है, तो आप देखें कि फॉलिकुलर फेज के लास्ट डे यानी कि 14th डे पे जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन जो है या उसकी क्वांटिटी जो है ब्लड में बहुत ज्यादा रहती है। इसी को हम LH पीक या LH सर्ज के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब कि LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी जो है वो ब्लड में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप देखें कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ एक और हार्मोन भी निकलता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको प्रोलैक्टिन के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ल्यूटिनाइजिंग और प्रोलैक्टिन जो ये हार्मोन है, ये एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, मतलब कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से एग निकल गया, अब वो एम्प्टी हो गया, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट कर देते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो है बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मेन हार्मोन है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम कम अमाउंट में एस्ट्रोजन का भी सेक्रीशन करता है। प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल या पूरी प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए, और इसके कुछ फंक्शंस भी जो है हमने यहाँ पे लिखे हैं। कैसे, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये हेल्प करता है सबसे पहले तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग में, मतलब एंडोमेट्रियम में जो भी ब्लड वेसल्स एक्यूमुलेट हो रही हैं या फिर जो भी न्यूट्रिटिव टिश्यूज एक्यूमुलेट हो रही हैं उनके एक्यूमुलेशन में और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग में प्रोजेस्टेरॉन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यही प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, उसकी इम्प्लांटेशन के लिए भी यही प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है एंडोमेट्रियम में कुछ न्यूट्रिटिव ग्लैंड्स भी होती हैं जिनके अंदर से न्यूट्रिटिव फ्लूइड निकलता है जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, उसकी नरिशमेंट में जो है हेल्प करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोजेस्टेरॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को भी स्टॉप करके रखता है, ताकि इन बिटवीन द पीरियड कोई दूसरा फॉलिकल जो है वो डेवलप ना हो जाए, या फिर अगर हम ये कहें तो कि दोबारा से ओव्यूलेशन जो है वो ना हो जाए। अब आप देखिए, ये बात हमें पता चली कि ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज के अंदर जो है बेसिकली जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकले हैं, ये एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट कर देते हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन है जिसका फंक्शन है एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को इंक्रीज करना, इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एंडोमेट्रियम में जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर से न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स निकलवाता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो है वो नरिश होता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है। या फिर जो है प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भी प्रोडक्शन को स्टॉप करता है ताकि दोबारा से ओव्यूलेशन जो है वो ना हो पाए। अब ये सारा काम जो है 10 दिनों में हो जाता है। मतलब अगर हम देखें तो 14 डे तक तो फॉलिकुलर फेज चला, 14 डे के 10 दिन बाद ये ल्यूटियल फेज चला, मतलब अब 24 दिन बीत चुके हैं, है ना। इसके बाद 25th डे से जो है नेक्स्ट फेज शुरू होता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। अब इसमें क्या होता है देखें, तो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज के बारे में तो जनरली ये फेज जो है वो 3 to 5 डेज तक, मतलब 3 से 5 दिन तक जो है ये फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखा जाता है। जनरली ये 25th डे के बाद ही शुरू होता है। इसमें जो भी अभी हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज, तो होता है क्या इसमें, तो होता ये है कि
मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज से पहले हमने फॉलिकुलर फेज देखा, हमने ल्यूटिल फेज देखा, और इन दोनों फेजेस के अंदर ही यूट्रस की एंडोमेट्रियम को थिक किया जा रहा था और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर मैच्योर किया जा रहा था। क्यों? ताकि जो एम्ब्रियो बने, फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो बनेगा उसको जो है आसानी से इम्प्लांट कर दिया जाएगा या फिर जो है उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होगी। यानी कि ये सारा काम मेंस्ट्रुअल फेज से पहले जितने भी एक्टिविटीज हमने देखी, चाहे वो ल्यूटियल फेज में हो चाहे वो फॉलिकुलर फेज में हो, इन दोनों फेजेस में बॉडी ये मान के चल रही थी कि फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद जब ह्यूमन फीमेल के अंदर कोई स्पर्म नहीं आता है तब क्या होता है? तो कोई स्पर्म अगर नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म अगर नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो सेकेंडरी oocyte होता है इसकी ऑटोलाइसिस हो जाती है। लाइसिस माने ब्रेकडाउन, ऑटो माने अपने आप, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्म, जो सेकेंडरी oocyte है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। सेकेंडरी oocyte जब ब्रेक हो जाता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टॉप करवा देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जो क्वांटिटी है जब वो ब्लड में कम हो जाती है उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या हो जाता है, वो रिग्रेस होने लगता है। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम भी जो है वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगता है, और कॉर्पस ल्यूटियम की डीजेनरेशन की वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी है वो भी ब्लड में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये बात हमने बहुत अच्छे से जानी कि प्रोजेस्टेरॉन ही वो हार्मोन है जो कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग में या एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ही डिक्रीज हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम जो है वो सही से मेंटेन नहीं हो पाएगी, यूट्रस से अटैच नहीं हो पाएगी, और लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाती है, शेड ऑफ होने लगती है, यानी कि यूट्रस से उतरने लगती है। और जब एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से शेड ऑफ होने लगती है तो उसी फ्लो को जो है हम मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लीड, मेंस्ट्रुअल ब्लीड के नाम से जो है जानते हैं। इसीलिए जो है हम मेंस्ट्रुअल फेज को ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। अब आप देखें कि लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वापिस से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है अगेन प्रोलिफरेटिव फेज को इनिशिएट करता है। मतलब कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वापस से शुरू होना जो है ये मतलब स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में था, जिसमें कि हमने ये जाना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा हार्मोनल साइक्लिक इवेंट है जो कि फीमेल बॉडी, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो है वो देखा जाता है, ताकि जो ह्यूमन फीमेल हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को होस्ट कर सके, उसको नरिश कर सके, ग्रोथ कर सके। आशा है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के सभी फेजेस समझ में आए होंगे, और इस चैप्टर के नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है मैंने नीचे दे रखा है, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पे जाके जो है इसके नोट्स देख सकते हैं, और वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। आपके जो भी डाउट्स या क्वेश्चन होंगे आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए जो है और ऐसे कंटेंट्स ला सकें। थैंक यू सो मच।